आज हम बनाने वाले हैं मटन चटसी कढ़ाई, जो कि पेशावर की मशहूर रेसिपी है। ये बहुत कम मसालों में बनती है और बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है। खाने में बहुत ही लजीज और लाजवाब होती है। फुल वीडियो को वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मटन चटसी कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही लजीज मज़ेदार सी रेसिपी है। इस ईद पर आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो चलें जी, इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप घी लिया है। आपने भी कोशिश करनी है इस कढ़ाई को घी में या फिर ईद पर जो फैट वगैरह होता है उसमें आपने तैयार करना है। सबसे पहले घी को हमने गरम कर दिया है। जैसे ही घी गरम होगा, इसमें आप लोगों ने मटन डाल देना है। अच्छा जी, ईद पे जो कुर्बानी का मटन होता है वो हमें पता होता है कि ये कम एज वाले जानवर का है या फिर ज़्यादा एज वाले जानवर का है, बकरे का जो कि गोश्त होता है। लेकिन जो हम बाज़ार से लाते हैं उन्हें हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं होता ये बड़े बकरे का है या फिर छोटे जानवर का है। तो इस वजह से मैंने इस गोश्त को हाफ़ डन कर लिया था। अगर आपके इल्म में ये बात है या फिर आप ईद पर इस रेसिपी को ट्राई करोगे तो आपने गोश्त को बॉयल नहीं करना, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त फटाफट कुक हो जाता है। जैसे ही घी गर्म होगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे मटन को। तो यहाँ पर जो है मटन मैंने शामिल कर दिया है। मैं इस रेसिपी को मटन में बना रही हूँ, आप इसे बीफ या फिर चिकन में भी बना सकते हो। गोश्त डालने के बाद गोश्त को फ्राई करेंगे जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज होगा तो इसमें हम 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और साथ ही आधा चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। नमक अभी कम डालेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आखिर में दोबारा इसमें नमक चेक करने के बाद शामिल कर देंगे। तो आधा चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। अब 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई करना है, ताकि इसमें जो ज़रा सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें 1 कप पानी डाल दूंगी और पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। तो इसमें मैं फिर शामिल कर दूंगी 4 अदद टमाटर। तो टमाटर इस चटसी कढ़ाई में जो है, आप जो भी कढ़ाई बनाते हो उसमें टमाटरों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर जो है टमाटरों को दरमियान में से कट करना है। मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, तो दरमियान में से इनको कट करना है। कट करने के बाद इस तरीके से हमने गोश्त के ऊपर इसको बिछा देना है और टमाटर डालने के बाद हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, जब तक के टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो आपने के पास अगर बड़े साइज़ के टमाटर हैं तो आपने 4 लेने हैं, अगर छोटे साइज़ के हैं तो 6 से 7 अदद आपने फिर टमाटर डालने हैं। इसमें प्याज वगैरह डलता नहीं, जितनी ग्रेवी बनेगी वो टमाटरों की ही बनेगी। तो यहाँ पर देखें, तमाम टमाटर जो है मैंने डाल दिए हैं। अब इसे कवर करके रख देंगे। फिर 10 मिनट के बाद कवर को हटाना है। तो यहाँ पर देखें, टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है और इसका जो छिलका है वो भी बहुत आराम से जो है निकल जाएगा। तो छिलके को आपने लाजमी निकालना है, फिर मुंह में आते हैं अच्छा नहीं लगता खाने वाले को। तो यहाँ पर तमाम टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके थे। तो अब आपने छुरी कांटे की मदद से इस छिलकों को निकाल देना है, क्योंकि छिलके बिल्कुल भी कढ़ाई में अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये बहुत आराम सुकून से जो है छिलके निकल जाएंगे, बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं होगी। उसके बाद आपने इसको चमचे की मदद से इस तरह से मैश करना है, ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से मैश हो जाएं। बिल्कुल भी टमाटर जो हैं साबुत नहीं नज़र आने चाहिए। तो अब हमने यहाँ पर फ्लेम को तेज़ कर देना है और जितना भी पानी है इसको हमने ड्राई करना है। जैसे ही ये पानी ड्राई होगा तो इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, तमाम पानी मैंने ड्राई कर दिया है और टमाटर जो हैं वो भी अच्छे से मैश हो चुके हैं। कोई भी टमाटर जो है इसमें आपको साबुत दिखाई नहीं दे रहा। तो इस पॉइंट पर आकर इसमें हमने मसाले शामिल कर देने हैं। अभी तक हमने इसमें कोई मसाला शामिल नहीं किया, सिर्फ नमक में ही ये गोश्त जो है, मटन का गोश्त अब तक कुक हो रहा था। तो यहाँ पे डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच भर के डालूँगी कुटी हुई मिर्चें। इसके साथ इसमें डालूँगी पिसा हुआ धनिया आधा चम्मच और 5 से 6 अदद जो है वो काटी हुई साबुत हरी मिर्चें जो होती हैं वो डाल देंगे।
तो नमक मैंने यहाँ पर चेक किया था, मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने हस्बे ज़ायक़ा मज़ीद नमक भी इसमें शामिल कर दिया था। अब मसालों की भुनाई करेंगे 10 मिनट तक, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं, मसालों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और जितना ऑयल है वो भी सेपरेट हो जाए। तो मसालों की भुनाई करने के बाद इसमें चाय वाला जो 1 कप होता है पानी का डाला था। उसके बाद लो फ्लेम पर 10 मिनट तक कुक किया था, ताकि जितना ऑयल है इसका सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर देखें जी फाइनल लुक, जो कि देखने में बहुत बेहतरीन, बहुत मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब लग रही है। तो ये थी हमारी आज की डिश, जो कि थी मटन चटसी कढ़ाई की। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और आपने वीडियो को अगर फुल वॉच किया है, यहाँ तक पहुँच गए हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ पर मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ, गोश्त बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। हाथ लगाते ही जो है वो टूट गया है, इसका मतलब है हमारा गोश्त बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ डिश आउट करके। तो बहुत ही लाजवाब सी ये हमारी मटन चटसी कढ़ाई की रेसिपी इस ईद पर आपने लाजमी ट्राई करनी है, अपने लिए, अपने मेहमानों के लिए। अगर आप अपने दस्तरखान की जीनत बनाना चाहते हो, तो फिर आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। आई होप मेरी आज की आसान सी ये इजी सी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। तो यहाँ पर डिश आउट कर दिया है मैंने। अब आपने आखिर में इसके ऊपर धनिया, अदरक और हरी मिर्च जो है वो डाल देनी है, ताकि ये देखने में मज़ीद कलरफुल मज़ेदार सी लगे, और जो नहीं भी खाना पसंद करता मटन, वो उसके भी मुंह में पानी आ जाए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, रेसिपी के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।